गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे जेटी एकेडमी पे। मैं हूं विकी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुलम्स लॉ। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स, कुलम्स के नियम से जानते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, और आगे चल के फिर हम पढ़ेंगे कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो फिर उसके डायरेक्शन की बात करेंगे। इस क्लास में हम लोग केवल कुलम्स लॉ में उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो कुलम्स साहब ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में क्या जानकारी दी, उसे हम लोग देखते हैं। तो आइए, कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं दो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती तथा उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो एक बार आप देख लीजिए, डेफिनेशन जान लीजिए कि कूलम्ब के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है उसके नियम क्या है। तो कूलम्ब साहब ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के नियम के बारे में जो जानकारी दी, तो उन्होंने बताया कि इस नियम के अनुसार, यानी कूलम्ब के नियम के अनुसार, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती तथा उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती होता है। अब आइए इसे
प्रूफ करके देखें मैथमेटिकली क्या है। ठीक है, अब देखिए कुलम साहब ने क्या कहा। तो इन्होंने कहा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो Q1 Q2, ठीक है, इसके सीधा समानुपाती होता है। मतलब कि हम दो आवेश लेते हैं, एक मान लीजिए पॉइंट ए पर, दूसरा जो है पॉइंट बी पर स्थित है। यहाँ जो आवेश है वो Q1 है और ये Q2 है। दोनों अभी पॉजिटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन जो इसका होगा, इसके बीच जो फोर्स काम करेगा वो रिपल्सिव होगा। तो अभी हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। अब इसके बीच की जो दूरी है वो है r। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती तथा उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक समीकरण आपका ये हो गया और ये हो गया दूसरा समीकरण। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर के। ये आपका इक्वेशन हो गया 3। अब हम जानते हैं कि फिजिक्स में जब कभी भी प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ हो जाएगा F और ये K आ जाएगा कांस्टेंट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। K फॉर आप बोल सकते हैं कांस्टेंट है, कूलम्ब कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। अब इस K को 1/4 पाई एप्सिलन नॉट के टर्म में भी लिखा जाता है और जिसका मान होता है 9 × 10⁹ ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका जो है फॉर्मूला आ गया कूलम्ब्स फॉर्मूला। तो ये जो आपको जो है फॉर्मूला हो गया आपका, ये आपका कूलम्ब्स फॉर्मूला है। ये आपका कूलम्ब्स फॉर्मूला हो गया। ये कूलम्ब्स फॉर्मूला है आपका। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब आप आगे देखिए। तो यहाँ पर जो हमारा कूलम्ब्स फॉर्मूला आया वो F = 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर है। और 1/4 पाई एप्सिलन नॉट का जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसमें एक और टर्म है जो आप देख रहे हैं, वो है एप्सिलन नॉट। तो ये क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो एप्सिलन नॉट को हम लोग बोलते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक या फिर बोलते हैं विद्युतशीलता। विद्युतशीलता एप्सिलन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12। और आप इसके यूनिट की बात करेंगे तो आप देख लीजिए कि जब हम किसी चीज़ का यूनिट लिखते हैं तो उसके मैथमेटिकल नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ एप्सिलन नॉट बराबर हो जाएगा Q² बटे फोर्स R स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया कि कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका। तो ये वाला जो पॉइंट है एप्सिलन नॉट का मान, आप इसे निश्चित रूप से याद रखेंगे क्योंकि बिहार बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये जो क्वेश्चन है कि एप्सिलन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो वो आपको याद रखना है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इससे जो ऑब्जेक्टिव बनता है, तो कभी आपको ये नंबर पूछेगा, कभी पूछेगा कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है, वो पूछेगा। और ये जो के है, के जो आपको आया था फॉर्मूला में, उसे माध्यम का परावैद्युतांक, उसकी जो वैल्यू होती है वो आवेश के माध्यम पर निर्भर करती है माय डियर फ्रेंड्स।
अब हम जो अगले क्लास में बात करेंगे वो एप्सिलॉन आर के बारे में जो है वो बात करेंगे, और इसके बारे में बताएंगे कि ये जो परमिटिविटी होती है यानी विद्युतशीलता होती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं, किसी माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आप याद रखेंगे कि आपका जो कूलम्स का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब अभी से आपको एकदम फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। जब भी कोई पूछे कि कूलम्स फॉर्मूला क्या होता है तो आप कहेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो 9 × 10⁹ होता है। दैट्स मीन्स कि जब कोई आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर आप 9 × 10⁹ का यूज करेंगे। बाकी आपके क्वेश्चन में Q1 Q2 और R का मान दिया हुआ रहेगा। तो ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का मान आपको याद रखना है 9 × 10⁹, और इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये चीज़ आप जो है याद रखेंगे, और इतना करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में कूलम्स फॉर्मूला पे जो न्यूमेरिकल्स आएगा उस न्यूमेरिकल क्लास को करेंगे। और साथ ही में अब जो है अगला चैप्टर जो आएगा हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल देखेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए धन्यवाद।